हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव लक्ष्मपुर, और यहाँ लक्ष्मपुर के खेतों में कोई अजगर सांप आ गया जिसके कारण यहाँ किसानों को दिक्कत है और वहाँ पर वो लोग खड़े हैं। चलिए चल करके देखते हैं और इस दिक्कत को दूर करने का काम करते हैं। आइए। हाँ दिख रहा ये रहा ये पड़ा है चलो आ गई तो डंडी से मोह आ गई लंगी बहुत काफी काफी बनना है तो कभी चलेंगे बहुत है रास्ता बना रहे हैं यहाँ निरे सब चलेंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं इस जगह पर, और हमारे पास जो कॉल की थी, क्या नाम भाई साहब तुमने की थी? जी पुष्पेंद्र कुमार। अच्छा, कौन सा गाँव आपका? ये लक्ष्मपुर लक्ष्मपुर। डिवाई के पास। कैसे पता चला यहाँ पे ये सांप बैठा हुआ है? ये ना ये खेत, ये जो रास्ते बना रहे थे ये लोग बाग। अच्छा, और ये एक आंटी आई हुई थी खेत पर इस पे, हाँ तो उन्होंने बताया था। सूचना मिलने पर फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा, फिर परम भाई के लिए कॉल की। चलिए, तो आप चाहते हैं कि इस सांप को यहाँ से पकड़कर कहीं दूसरी जगह आज़ाद कर जी दें, जी क्योंकि यहाँ खेत हैं चारों तरफ और खेतों में एक अजगर जैसे सांप का होना ठीक भी नहीं है। बच्चे और बड़े सभी आते हैं, तो किसी के लिए भी जो है ये थोड़ा सा आक्रामक तो होता ही है। हालांकि जहर इसके अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन ये काट ले तो हमें जख्मी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसको यहाँ से दूर करना ही ठीक रहेगा। इस वक्त कांचली अजगर जो है ये कांचली छोड़ रहा है। कैमरामैन दिखाइएगा जरा, इसकी जो कांचल है पूरी तरह से अब उतर रही है। शायद इसी सीजन में ये अपनी कांचल को छोड़ता है। चलिए इसको पैक करते हैं। टोकरी लाओ। इसके मुंह में क्या है? तीसरी ये तो जख्म सका जा रहा। चलो इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक। और वैसे ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है अजगर का ही क्षेत्र है। अब यहाँ दिनों दिन अजगर की प्रजाति जो है बढ़ती जा रही है। जैसे ये यहाँ पर एक बम्बा है, और ये बम्बा एक नहर से कनेक्ट है, ये मखैना वाली जो नहर है जी जी। और उसमें काफ़ी सारे अजगर वगैरह, रसल स्वाइपर जैसे सांप रहते हैं। तो अब ये दिनों दिन ये नहर की देन है। इस क्षेत्र में जो इस तरह के जानवर बढ़ते जा रहे हैं, कभी यहाँ मगरमच्छ मिलता है तो कभी यहाँ अजगर मिलता है, और अक्सर कर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रसल वाइपर सांप भी मिलता रहता है। तो यहाँ के जो किसान हैं बेचारे, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है ये सारी चीज़ें। और या तो ये कहा जाए कि इंसान इनके घरों में घुस गया है, या फिर ये इंसानों के घरों में घुस रहे हैं। इन दोनों का मतलब समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज से शायद बहुत साल पहले गंगा खादर की ज़मीन जो थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा थी कि जिसके बारे में सोचना मुश्किल है।
अब धीरे धीरे लोग अपने मकानों को गंगा के बिल्कुल तट पर ही बनाने लगे हैं, बिल्कुल किनारे पर ही बनाने लगे हैं अपनी दुकान मकान। तो लोग ही शायद उस आबादी में घुस रहे हैं जहाँ जीव जंतुओं का वास रहता था। जीव जंतु हमेशा एक बड़ी नदी के किनारे ही ये रहते थे। उसके आसपास में, नदी के आसपास में जो जंगल रहते थे, जो वन्य क्षेत्र रहता था, उन्हीं में ये अपना वास करते थे, ताकि इन्हें जब प्यास लगे तो ये वहाँ नदी में जा कर के अपनी प्यास को बुझा सकें। तो ये ज़्यादातर नदियों के आसपास ही रहते थे। अब इंसान को भी नदियों के आसपास रहना अच्छा लग गया है। तो गंगा यहाँ से कितनी दूर होंगी? लगभग 5 किलोमीटर की दूरी। 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शायद आज से बहुत साल पहले, 100 वर्ष पहले ही 5 किलोमीटर का गंगा खादर का एरिया हुआ करता था। जब गंगा जी का पानी बरसात के बाद में कम हो जाता था तो वो खाली हो जाता था जंगल। तो करीबन 5 किलोमीटर की दूरी इधर और 5 किलोमीटर की दूरी उधर गंगा के दूसरे साइड, इतना ये गंगा का ही खाली एरिया रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जो है अपनी ताकत से उनकी तरफ, गंगा खादर की तरफ घुस कर के अपने खेत वेत सब बना लिए और दुकान मकान रास्ते ऐसी चीज़ें बनाता चला गया। और 100 वर्ष में इतना बड़ा बदलाव हो गया। अब जो आज की जनरेशन है वो ये सोचती है कि शायद ये मगरमच्छ हमारे घरों में आ रहे हैं या ये अजगर हमारे घरों में आ रहे हैं। ये अपनी ही जगह में, अपने ही एरिया में घूम रहे हैं। हम ही गलती से इनकी जगह पर आ गए हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए और इसको पकड़वा कर एक सुरक्षित जगह पर कम से कम आज़ाद करवा देना चाहिए। अगर हमने इनके हिस्से की ज़मीन लूट ली है तो इतना तो फ़र्ज़ हम निभा ही सकते हैं कि चलो इसको पकड़वा कर एक ऐसी जगह पर आज़ाद करवा सकें जहाँ ये बेचारा अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। दोस्तों, अपनी जो भी राय है इस चीज़ से जुड़ी जो मैंने बातें बताई हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या हम सही बता रहे हैं या ये गलत है? तो इस चीज़ पर आप टिप्पणी ज़रूर करिएगा एक बार। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।